हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर कम्पिटिटर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्ट्राइका का संबंध किस फसल से है। तो देखिए दोस्तों, स्ट्राइका का संबंध है किससे? ज्वार से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, इस तरह से होती है स्ट्राइका, इस तरह से होती है दोस्तों क्या? स्ट्राइका। आगे चलते हैं। आगे है, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? Zn, यानी कि जिंक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। सबसे अधिक कमी किसकी पाई जाती है दोस्तों? भारत की मृदा में, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों ध्यान रखना, क्या पूछा है यहाँ पे? सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? Zn हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना Zn। आगे चलते हैं। आगे है, पीली क्रांति का संबंध है। दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा तिलहन से। ठीक है दोस्तों, किससे? तिलहन से। आगे चलते हैं। बीटी जीन कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पादित कपास को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ट्रांसजेनिक कपास। बीटी जीन कपास के पौधे में स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसके अंदर बीटी जीन का स्थानांतरण किया जाता है, जिससे इसके प्रति रेसिस्टेंट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ट्रांसजेनिक कपास। आगे चलते हैं। बाजरा की हरी वाली रोग का प्रारंभिक संक्रमण स्रोत है। तो देखिए दोस्तों कि इसके अंदर जो प्रारंभिक संक्रमण होता है, तो वो किससे होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बीज या मृदा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बीज या मृदा से होता है प्राथमिक संक्रमण। आगे चलते हैं। आगे है, टमाटर के पत्ते सिकुड़न रोग का कारण क्या है। टमाटर के पत्ते सिकुड़न रोग का कारण क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विषाणु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्नोबॉल 16 किसकी वैरायटी है, यानी कि स्नोबॉल 16 किसकी वैरायटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फूल गोभी। क्या होगा दोस्तों? फूल गोभी, स्नोबॉल 16। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस 8वां क्वेश्चन है, फलों में जेली बनने का मुख्य तत्व है। ये दोस्तों ये दोस्तों गलत दिखा गया, इसमें आएगा फल। तो फलों में जेली बनने का मुख्य तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पैक्टिन। क्या जाएगा दोस्तों? पैक्टिन। आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, यह है जेली, सब खा लीजिए इसको। आगे चलते हैं। खजूर का प्रसारण किससे होता है? तो देखो दोस्तों, इसका आंसर आएगा, खजूर का प्रसारण होता है अंतः बूझतारी से। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी मौसम में उगने वाले फूल सभी मौसम में उगने वाला फूल कौन सा है? तो देखो दोस्तों, सभी मौसम में कौन सा उगता है? इनमें से गेंदा उगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गेंदा। आगे चलते हैं। Mg और S को कहते हैं। देखो दोस्तों, मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं? ये होते हैं दोस्तों द्वितीयक पोषक तत्व। क्या होते हैं दोस्तों? द्वितीयक पोषक तत्व, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन शुष्क जलवायु का फल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केला। ठीक है दोस्तों, केला इसके अंदर शुष्क जलवायु का फल नहीं है। बाकी खजूर, अनार और बेर तीनों सूक्ष्म जलवायु के फल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंगूर में बीज रहित का कारण क्या है? बीज रहित का कारण क्या है दोस्तों? इसके अंदर आ जाएगा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन इसका कारण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मृदा में आंतरिक संतुलन पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक संतुलन पोषण प्रदान करने की क्षमता क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता। ठीक है दोस्तों, मृदा उर्वरता इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रति क्विंटल लागत गणना को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा, प्रति क्विंटल लागत को क्या कहते हैं? उत्पादक की लागत, यानी कि आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक की लागत। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है? ठीक है दोस्तों, प्रसारण की विधि नहीं है। तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों? 16 का आंसर होगा खेत एवं गृह भ्रमण। ये प्रसारण की विधि नहीं है। आगे चलते हैं। बैंगन का जड़ गांठ रोग होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आएगा, बैंगन का जड़ गांठ रोग होता है, वो होता है दोस्तों कर्मियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कर्मियों के द्वारा। दोस्तों ये गलत लिख रखा है, कर्मी आएगा यहाँ पे, कर्मियों के द्वारा, यानी कि कर्मियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों किस तरह से होता है, इस तरीके से होता है जड़ गांठ रोग, इस तरीके से। ठीक है, बैंगन में। आगे चलते हैं। निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा होगा इसमें? इसमें दोस्तों साफ दिख रहा है, बोरॉन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। प्रमाणित बीज किससे उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आएगा आधार बीज से किया जाता है दोस्तों उत्पन्न। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आधार बीज। ठीक है,
तो प्रमाणित बीज, और ये देखो प्रमाणित बीज देखो दोस्तों कौन सा होता है, इस तरह का होता है इसमें प्रमाणित बीज। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह का निशान आता है। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। लवणीय मृदा का पीएच होता है, लवणीय मृदा का पीएच दोस्तों कितना होता है, 8.5 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8.5। आगे है, निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है। तो देखिए दोस्तों, जो केवीके है इसका आंसर होगा, ट्रेनिंग संस्थान कौन सा है, केवीके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है, एजोला होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा, एजोला एक फर्न होता है। एजोला एक क्या होता है दोस्तों, फर्न होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा नागौरी है। तो नागौरी होता है जो क्या होता है दोस्तों, ये शक्ति और श्रम दोनों के लिए उपयुक्त होती है, नागौरी नस्ल गोवंश की। ये देखिए दोस्तों, नागौरी नस्ल ये है। आगे चलते हैं, 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आएगा आंसर 35 मीटर स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 30 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में डेपोक नर्सरी के लिए क्षेत्र की आवश्यकता। आगे है, भारत में मुख्य तिलहन फसल है। भारत में मुख्य तिलहन फसल कौन सी है दोस्तों, मूंगफली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूंगफली है जो भारत की मुख्य तिलहन फसल होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा अंडा और चिकन उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा और चिकन उत्पादन से। अगला है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है किसमें, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। आगे है, ललित किसकी एक उन्नत किस्म है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ललित है अमरूद की एक उन्नत किस्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसकी जगह किस आएगा, ठीक है, किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 90 dB यानी कि ए इसका हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, धान की भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, धान की भूसी में कितना होता है, 20% होता है, यानी कि धान में भूसा का प्रतिशत कितना होता है, 20%। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। कौन सा अम्लीय धरती पर उगाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा कीरा। कीरे को अम्लीय धरती पर यानी कि अम्लीय भूमि पर, अम्लीय मृदा पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, पूसा रसराज किसकी किस्म है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, खरबूजे की किस्म है पूसा रसराज। आगे चलते हैं, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा उत्तर भारत में किससे की जाती है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इन तीनों से ही नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, इन तीनों से ही नहीं की जाती, यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये होता है 746 के बराबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 35वें क्वेश्चन पर। 35वां है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन से प्रणाली श्रेयस्कर है, यानी कि श्रेष्ठ कर है। ये दोस्तों श्रेष्ठ पूछ रहा है इसके अंदर, इसके लिए मतलब कि जल का प्रयोग कुशलता से हो, यानी कि ज़्यादा उसमें नुकसान ना हो। तो देख दो, इसका आंसर आएगा ड्रिप प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ड्रिप प्रणाली। आगे चलते हैं, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो देखो दोस्तों, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक कौन सी मृदा में होता है, यह आएगा बलुई मृदा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय किससे है दोस्तों, ये है इसका आंसर होगा बागवानी कृषि। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 38वां, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर आएगा मिश्रित कृषि। ठीक है दोस्तों, मिश्रित कृषि। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोमट मृदा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। सुनहरा रेशे से अभिप्राय है। तो देखिए दोस्तों, सुनहरा रेशा किससे प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर आएगा पटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पटसन से सुनहरा रेशा प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं 41वें नंबर पर, स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा थाईलैंड से सबसे पहले स्थानांतरित कृषि की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी कि तुंगिया नाम से जानी जाती है म्यांमार में स्थानांतरणशील कृषि को।
अगला है बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी है। इसका आंसर हो दोस्तों ब्लैक बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध पक्षी नस्ल है। तो दोस्तों युद्ध क्रीड़ा के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? असील। ये दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। चने की फसल का मुख्य कीट है। देखिए दोस्तों चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फली छेदक। ठीक है, आगे चलते हैं। फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फव्वारा सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त है और यानी कि 46 का ऊबड़ खाबड़ घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऊबड़ यानी कि टोटल बात ये दोस्तों फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, घूमने के लिए नहीं, भूमि के लिए। ठीक है दोस्तों, भूमि के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं। हे मेकिंग एक विधि है। तो हे मेकिंग किसकी विधि है दोस्तों? यह है चारे के परिरक्षण की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है साइलेज निर्माण विधि है। तो साइलेज निर्माण किसकी विधि है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। पाइका का रोग होता है। तो दोस्तों ये होता है खनिज की कमी से होता है इसका रोग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ग्रास टिटेनी, ये क्या दोस्तों? ग्रास है, ग्रास टिटेनी। ठीक है, यानी कि ग्रास टिटेनी किसकी कमी से होता है दोस्तों? मैग्नीशियम की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों ये 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में कोई भी राय या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देखिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।